बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। कोई शक नहीं कि टॉप स्टोरी यही है, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब की जो डबल गेम है ना, वो हमने पकड़ लिया है। और जब आपके सामने रखेंगे आप खुद भी कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त है। और ये मामला कितना अंडरस्टैंडिंग है, एक ठंडा खेल रहा है, एक गर्म खेल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग से खेल रहा है। एक इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में इत्तेहाद के हवाले से है, एक इलेक्शन से पहले की सूरत हाल में इत्तेहाद के हवाले से है। कोई किसको सुना रहा है लेकिन मैसेज किसके पास जा रहा है, ये डेफिनेटली हमारी टॉप स्टोरीज के अंदर होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी की जी हाँ जड़ों को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग नून जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। आज कुछ मुलाकातें हुई इंटीरियर सिंध में, नवाब शाह सक्कर वगैरह में, उसकी कुछ तफसीलात आपको बतानी है, जिसका निहायत वो कहते हैं ना बड़ी फैमिलीज हैं, ये इलेक्टेबल्स के इलाके जहाँ भुट्टो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिंदा है, उस इलाके में मुस्लिम लीग नून ने किया। और IMF के प्रोग्राम को मैंने आपको बताना है, जिससे मुतल्लिक दावत है कि $70 करोड़ मिले हैं। आज उन्होंने पब्लिक रिपोर्ट कर दी है। ये बात इतनी आसान नहीं है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। उसकी तफसीलात जब मैं आपके सामने रखूँगा आप हैरान रह जाएंगे कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ ये बजट में लगाया गया है। तो कहाँ लगा है? ये 16 महीने की हुकूमत ने। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने मिस नहीं करनी है। सबसे पहले इस IMF के हवाले से कहा जाता है, पहले कहा जा रहा था कि जी अब ये जो एक और किस्त है ना, ये $70 करोड़ वाली, ये किस्त बड़ी स्मूथली तय पा गई। नहीं, इतना स्मूथली नहीं तय पाई है। इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस है जो मुझे और आपको भुगतने हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट जो पब्लिक के नॉलेज के लिए है उसको शाया किया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक IMF कहता है कि पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा इस पर नज़र-ए-सानी की जाए। और यह भी इंकशाफ हुआ इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए IMF कह रहा है, पाकिस्तान के तरक्याती बजट को मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं। ट्रिलियन रुपए दरकार हैं जी। जो कि रवां साल का जो तरक्याती बजट है ना, वो था 727 अरब रुपए, जो असम्बली से पास हुआ, वजीर ख़जाना साहब ने पास किया। और फिर क्या हुआ जी, और उसके बाद जो मिनी बजटों ने हमारी कमर तोड़ी है, वो तो हमारा बेड़ा गर्क कर ही दिया हुआ ना इन लोगों ने हर चीज़ के अंदर। और फिर भी अवाम ने साथ देना है इनका। ये बड़ा मज़ेदार काम है, अवाम ने इनका साथ देना है, इन्होंने कुछ नहीं देना अवाम को। अच्छा, बहरहाल रवां साल के तरक्याती बजट है 727 अरब रुपए का। उन्हें का ये जो 10.7 ट्रिलियन रुपए है ना, जो तरक्याती बजट के लिए पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है, वो पाकिस्तान के पूरे साल के तरक्याती बजट से 14 गुना ज़्यादा है। यानी 727 अरब रुपए से 14 गुना ज़्यादा है। और गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 ट्रिलियन रुपए के नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। वो कहां शुरू किए? IMF कह रहा है इन्होंने शुरू किए, वो कहां शुरू किए? इसका मतलब है या तो इन्होंने अवाम के साथ झूठ बोला, यानी अगर इन्होंने शुरू किए होते, अवाम पे लगाया होता, तो इतनी तगदो करनी पड़ती? सड़कों पे कैंडिडेट्स के इस तरह कपड़े फाड़े जाते? क्या ये एक दूसरे के इत्तेहाद बनाने में लगे होते? कि अगर 16 महीने की एक दूसरे के मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में लगे होते, अगर इनकी 16 महीने की कारकर्दगी ट्रिलियंस ऑफ रुपए की होती, क्या अवाम के ऊपर उन्होंने लगाए होते? अब देखना यह है कि 16 महीने की हुकूमत ने यह तरक्याती बजट लगाया किधर है, क्योंकि मुझे अब यह पता है कि पैसा कहीं भी नहीं लगा इन 16 महीने में। कोई सलाब सलूक पे बात हो गई है तो एक अलग सी चीजें हैं। अगर ट्रिलियन रुपीस लगाया होता तो क्या अवाम का यह हाल होता? मैं आपको बताता हूं, या तो उन्होंने IMF को झूठ बोला, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने जाने से पहले अपने अपने MNAs को, जो रजीम चेंज ऑपरेशंस के अंदर शामिल थे वो भी, और जो बिल्कुल प्राइमली पार्टीज के साथ अटैच थे, उनको करोड़ों और अरबों रुपए के बजट दिए हैं कि जाओ जाके इसका इस्तेमाल करो, अब इलेक्शन की तैयारी है। ये उसके अलावा नहीं हो सकता। अदरवाइज इन्होंने IMF से झूठ बोला, इन्होंने कुछ लोगों के जरूर डाल दिया, डेफिनेटली इलेक्शन की तैयारी है ये सब, तो इन बजट्स के बाद ही सारी चीज़ें होनी है ना, तो ये इन्होंने किया। इतना मेरे पास है खबर, मैं इस टाइम डेट नहीं बता सकता है। ये ज़रूर खबर है कि इन्होंने असम्बली के जो कैंडिडेट्स हैं
उनको बजट तफवीज़ किए हैं। उन सब ने ये कहा ना कि सर जलालत भी हमने खूब समेटी 16 महीने में, इज्जत भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाई, अवाम के पास भी दोबारा आप धक्के दे के भेज रहे हैं, करना क्या है? तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब की अंडरस्टैंडिंग से ये तमाम बजट दिए गए। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसके अंदर JUI भी शामिल है, इसके अंदर MQM, ये तमाम इसके अंदर शामिल है जी। ठीक है, इसमें कोई एक दूसरे से मुबर्रा नहीं है, नहीं तो इनकी ज़ुबानों पे इस तरह ताले ऐसे बैठे जिनके जैसे इनके सरों पर परिंदे, ये ऐसे ना होता। दूसरा जी आसिफ अली जरदारी साहब, ये डबल गेम भी मैं आपको बता देता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ये दावा किया है बरोज़ इत्वार कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरती जमात बनकर सामने आएगी। ज़बरदस्त दावे करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, मगर वो ये कह रहे हैं इस यकीन के साथ कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं। जाने चाहिए नहीं बोला उन्होंने कहा मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये यकीन का मज़ारा, ये यकीन की मंजिल पर है, उम्मीद की मंजिल पे नहीं है। ठीक है जी। उन्होंने कहा मुल्क में इलेक्शन कमीशन पर हमें पूरा एतमाद है। जाहिर बात है बल्दियाती इलेक्शन कराची के वो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है जिसमें मेयर हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के, तो एतमाद है तो सब बना है ना। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा हूँ जरदारी साहब को इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद है, जरदारी साहब को इलेक्शन के साफ शफाफ होने पर भी एतमाद है, तो भाई बिलावल भुट्टो की सारी तकीदें नून लीग के खिलाफ क्यों हैं? सारी की सारी। अब तो एक के बाद एक लेवल क्रॉस होता जा रहा है। बिलावल साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ लाडला प्लस है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन साफ शफाफ होने का यकीन है जरदारी साहब को कि वो हो रहे हैं, तो लाडला प्लस की जो टर्म है वो बिलावल साहब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी अल्ट्रा लाडला या लाडला प्रो मैक्स जो कह रहे हैं उसकी टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जरदारी साहब कह रहे हैं मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रहा, नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा रही हैं, ये जोड़ तोड़ सारा नून लीग के लिए कराया जा रहा है, ये फ़ोन कॉल और ये बाकायदा तौर पर फील्ड एडजस्ट की गई है बलूचिस्तान के लिए, सिंध में MQM के लिए, सिंध की दीगर जमातों के हवाले से, ये तमाम की तमाम बिलावल साहब ये कह रहे हैं, जरदारी साहब ये कह रहे हैं। है ना मज़ेदार चीज़? हाँ जी, ये ठंडा गर्म खेल रहे हैं। बिलावल साहब इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये हमारी सब चीज़ें हैं जी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब के इल्ज़ाम बिलावल साहब ही लगा रहे हैं, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। अच्छा, नून लीग के खिलाफ जरदारी साहब एक लफ्ज़ नहीं निकाल रहे। बोले चैलेंज करता हूँ कुछ उन्होंने जरदारी साहब से ने नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक बोला हो, नून लीग की मौजूदा सियासत से मुतल्लिक बोला हो, बलूचिस्तान में जोड़ तोड़ से मुतल्लिक बोला हो, सिंध में किसी जोड़ तोड़ से मुतल्लिक बोला हो, सेंट्रल पंजाब या जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ते हुए किसी चीज़ से बोला हो। नहीं ना सर, ये है सारी चीज़ें। मतलब बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। यानी बिलावल ऐसा कुछ बोल जाए तो जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि जी मिस्टेक हो गई, बिलावल बच्चा है। जरदारी साहब ऐसा बोलेंगे तो कौन कहेगा कि जरदारी बच्चा है? जी हाँ, जरदारी साहब बच्चे नहीं हैं, ये बड़ा मिलके बड़ा मेच्योरली खेल रहे हैं। ठीक है जी। उधर पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ाने का सिलसिला भी जारी है। बशीर मेमन साबिक DG FIA, ठीक है, मौजूदा सदर मुस्लिम लीग नून सिंध, जी हाँ बशीर मेमन साहब, वो उन्नड़ फैमिली को लेकर बड़ा सीरियस हो गए हैं जी। वो नून लीग में उन्होंने उन्नड़ फैमिली को शमूलियत की दावत दी है। नवाब शाह में ना जी उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ की हैं जी, और बशीर मेमन उन्नड़ हाउस गए हैं। उनकी ग़ुलाम रसूल उन्नड़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाब शाह के सदर इमाम अली उन्नड़ से मुलाकात हुई है, और वो कहते हैं कि उन्नड़ फैमिली ने नून लीग में शमूलियत, PTI के लोग उन्नड़ फैमिली ने नून लीग में शमूलियत के मुस्बत जवाब दिए। वो चले गए हैं। अच्छी सी कॉल आएगी, कॉल आने के बाद बेहतर समझा दीजिएगा कि भाई मुसीबल का मंजरनामा कैसा तो भाई, ना हिंग लगी ना पटकड़ी, रंग भी चौखा आएगा, आप देख लीजिएगा। कहा जाएगा बशीर मेमन साहब ने कन्विंस कर लिया। इन चीज़ों को समझना है आपने। जी हाँ, वकला बरादरी का सॉफ्टवेयर, ये कल की खबर थी मगर मैंने नहीं की थी तो मैंने कहा मैंने आपको बताना है। वकला बरादरी का सॉफ्टवेयर भी अब अपडेट हो रहा है जी, और अपडेट होना शुरू हो गया है। लाहौर बार जो बड़ा टफ टाइम दे रही थी जी
कन्वेंशन करा रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ एतजाज़ हसन साहब कई सारे लाहौर बार के उस कन्वेंशन में थे और बहुत से आइनी मामलात के ऊपर अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही थी। वकला जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ है उनके ऊपर जो मुकदमात और जिस तरीके से 1-2 वकील गायब वायब भी हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा थे, तो और वकला के ख़िलाफ़ किए गए इक़दाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो चल रही थी और आइनी मामलात पर आवाज़ बुलंद कर रही थी। अब बार ने जिन वकला का स्टांस जो है ना वो ज़रा थोड़ा सख्त है और या कहें कि हवाओं के रुख के मुखालिफ है, सीधा बोलता हूँ पीटीआई के वकला, जी हाँ, उन सब से ना ऑफिशियली ला ताल्लुकी का इजहार शुरू कर दिया लाहौर बार ने और उन्होंने कहा कि पीटीआई के वकला से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लाहौर बार प्रोफेशनल वकला बार है, किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करती। अच्छा, अगर कोई वकील है तो ये उसका ज़ाती फ़ेल है, अगर कोई वकील सियासी मामलात के अंदर है तो ये उसका ज़ाती फ़ेल है, किसी सियासी जमात के साथ अफिलेट है। सियासी इलेक्शन लड़ने वाले वकला लाहौर बार उसका ज़िम्मेदार नहीं है। तो सर वो कहते हैं ना, मैंने हमेशा से कहा था कि वकला बरादरी किसी चीज़ को लीड कर सकती है मगर कमज़ोर अनासर होते हैं, कमज़ोर पुर्जे भी होते हैं और नाजुक जिस्म के हिस्से भी होते हैं। किसी भी अगर पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ हिट वकला बरादरी भी हो गई है, इसके अलावा कोई भी मतलब इसका नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।